बिल्किस बानो, जी हाँ, बिल्किस बानो का नाम पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है और उन्हें न्याय मिला है। और भारत में न्याय व्यवस्था किस प्रकार है और न्याय व्यवस्था को भी किस प्रकार से चकमा दिया जा सकता है, इस प्रकार की कुछ घटनाएं भारतवर्ष में आई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बहरहाल अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण भाविस्कर का और बात करते हैं हम उन दंगों के जिसमें मानवता शर्मसार हुई थी और मानवता शर्मसार होने के साथ ऐसे कुछ दरिंदगी सामने आई थी जो निश्चित रूप से भारत का सर से नीचे झुका सकती थी। और ऐसी घटना हुई थी गुजरात दंगों की। जी हाँ, 2002 में भारत में विश्व के परिप्रेक्ष्य में कलंकित कर देने वाली घटना हुई थी गुजरात दंगे। और गुजरात दंगे की शुरुआत हुई थी कार सेवकों के रेल को आग के हवाले कर देने के साथ ही, और उस कांड को इतिहास में गोधरा कांड के नाम से जाना जाता था। और उसमें कई कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, या उन्हें निर्दयता पूर्वक या एक किसी षड्यंत्रता के पूर्वक उस रेल को आग के हवाले कर देने का दुस्साहस किया था। देश के ऐसे दुश्मनों ने जो भारत देश को एकता और अखंडता के बंधन में नहीं बंधना देना चाहते थे। बहरहाल हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस तल्ख टिप्पणी के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी देते हुए कहा कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठा हलफनामा किया। आज तक तो केवल ये सुनने में आता था कि तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान झूठे और मनगढ़ंत वादे करते जिससे देश और दुनिया गुमराह होती है, मतदाता गुमराह होते थे। लेकिन ये जो घटना है निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था को भी एक प्रकार से प्रभावित कर रही है, क्योंकि जो गुजरात दंगे हुए थे 2002 में और उसकी जब सुनवाई की गई थी वो गुजरात हाई कोर्ट में। हालांकि उस गुजरात हाई कोर्ट में जिनकी सुनवाई चल रही थी उनका नाम बिल्किस बानो था और उन्होंने कहा था कि गुजरात से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए इसको महाराष्ट्र में शिफ्ट किया जाना चाहिए इस केस को। तब महाराष्ट्र हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। जो ऊपर आरोप लगा था उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। करते हुए उस मामले में जो 11 दोषी थे उन्हें रिहा करने का फरमान जारी कर दिया, हुक्म जारी कर दिया। लेकिन जब न्याय इस देश की एक ईंट नींव का पत्थर है, चूंकि इस देश में जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, वह संविधान से ली गई है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र आत्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए बात करता है। तो उस प्रस्तावना की भावना को भी ठेस निश्चित रूप से इस केस में पहुंची है। और जब बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नागरत्ना की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की और इन्हें फिर से सलाखों के पीछे भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोषी है और इस प्रकार के इस देश में दोषी हुए हैं। यह जघन्य कांड है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली है और स्त्री के चरित्र हनन करने का दुस्साहस किया है, जिसको इस देश का संविधान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको इस देश के मुख्य धारा के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि देश जो है वह संविधान से चलता है और देश धर्मनिरपेक्ष है। तो इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशंसनीय फैसला आया है, निश्चित रूप से जो पीड़िता है उसके मन को शांति मिली होगी और मुस्कुराई होगी और उसने शायद ये सोचा होगा कि भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था है। केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है उसकी प्रशंसा कर रहा है और देश में न्याय व्यवस्था के जीत हुई है इसकी बात करता है मुख्य नायक। नमस्कार।